नमस्कार दोस्तों, यूनी एग्जाम स्पीसीज पोर्टल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज अपने ज्योग्राफी सीरीज प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जिसमें हम सॉल्व करा रहे हैं उसको और आगे ले जाएंगे और आगे के टॉपिक से जितने भी टॉपिक से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं यूपी पीसीएस एग्जाम में हम उन सबको जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक खास बात इस सीरीज की ये है कि हम टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को देख सकते हैं। तो आप जैसे भी जो भी टॉपिक्स पढ़ रहे हो उनसे रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कराए जा रहे हैं आप उनको देख सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपने तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। और हम सभी जानते हैं कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमारे जो एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ठीक, तो इस वजह से इसको छोड़ के नहीं जाना है। आइए तो आज के क्वेश्चन जो है सॉल्व करते हैं, उनको देखते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है रिवर्स लेक्स और डैम्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी एक तरीके से हम कहें जो ड्रेनेज सिस्टम है एक बड़ा टॉपिक है। ठीक है, जिसमें हम वेरियस रिवर्स, चाहे वो हिमालयन रिवर्स, पेनिनसुलर रिवर्स हैं, उन सभी को क्या करते हैं, उन सभी से सवाल पूछे जाते हैं हमारे। और ये आज जो है इसका क्या है, एक तरीके से हम कह सकते हैं इस टॉपिक का सेकंड पार्ट है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हर साल पूछे जाते हैं। इस वजह से इसको करके ज़रूर से जाना है। फाइन, तो आइए सवाल देखते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग टाइप, क्योंकि ये काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन देखने को मिलता है हमें यूपी पीसीएस के एग्जाम्स में। ठीक, जिसमें कि आपको क्या करना है, सुमेलित करना होता है। ठीक है, दो कॉलम्स दे रखे होते हैं, एक साइड यहाँ पे जैसे कि हम देख सकते हैं लेक्स दे रखा है, ओके, और इधर क्या है, लोकेशन के बारे में दे रखा है। और हमें क्या करना है, सही मैच करना है और अपने ऑप्शन तक पहुँचना है। काफ़ी आसान क्वेश्चन होते हैं। अगर आपने एक दो का भी आंसर अगर निकाल लिया तो आप कहीं ना कहीं आंसर जो आपका जो करेक्ट आंसर है, ठीक है, उस तक पहुंच सकते हैं। तो आइए देखें कैसे पहुंच सकते हैं। पहला हम अगर देखें अष्टमुदी लेक, तो ये हम जानते हैं कि ये केरल राज्य में है। फाइन, तो ए का 2 अगर हम देखें तो यहां से हम देखें कि कौन सा एलिमिनेट हो सकता है। यहां पे एलिमिनेशन मेथड का बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंस हो जाता है। फाइन, तो ए का 2 अगर हम देखें तो ए में हमें नहीं मिलता, तो इसको हम काट सकते हैं। बी में देखें तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है, वहीं सी में देखें तो यहाँ भी नहीं मिल रहा है, और डी में भी क्या है, सेकंड ऑप्शन नहीं मिल रहा है ए का। तो एक ही हमें क्या बचा, ऑप्शन बचा, दैट इज बी। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। कितनी आसानी से हम अपने आंसर तक पहुंच गए। फाइन, अगर बाकियों की बात करें तो पुलिकैट लेक जो है तमिलनाडु स्टेट में है। ठीक, और तमिलनाडु में, या हम कह सकते हैं तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे आता है ये। ठीक है, और ज्यादातर इसका जो फैलाव है वो आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। फाइन, रूप कुंड की बात करें तो ये उत्तराखंड स्टेट में है। फाइन, और सूरज कुंड की बात करें तो ये हरियाणा राज्य में स्थित है। ठीक है, आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। जैसा कि अगले सवाल पे जाने से पहले हम मैप में भी देख सकते हैं, ये हमारा है आंध्र प्रदेश स्टेट, दिस इज तमिलनाडु, और ये आप मैप में जो देख सकते हैं जो हाईलाइटेड पोर्शन है वो क्या है, पुलिकैट लेक को ये रिप्रेजेंट करता है। फाइन, और पुलिकैट लेक के ईस्ट में हम देखें तो यहाँ पे एक आइलैंड है, काफ़ी फेमस आइलैंड है, श्री हरिकोटा आइलैंड, जिसके बारे में हम सभी ने पढ़ा होगा, चाहे वो स्पेस से जुड़ा जो टॉपिक हो। खासकर यहाँ पे क्या है, इसरो का लॉन्चिंग पैड है, रिसर्च सेंटर है। ठीक है, यहाँ इसको जिसका नाम है हमने सभी ने जाना है कि सतीश धवन स्पेस सेंटर है यहाँ पे। ठीक है, सतीश धवन स्पेस सेंटर। फाइन, तो ये जो श्री हरिकोटा आइलैंड है ये क्या कर रहा है, एक तरीके से डिवीजन का काम कर रहा है पुलिकैट लेक और बे ऑफ बंगाल के बीच में। फाइन, तो हम मैप में इसको अच्छे से देख सकते हैं। आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। इसमें कह रहा है कि भारत की निम्न झीलों में से कौन जम्मू और कश्मीर में अवस्थित है या स्थित है। इनमें से कौन सा जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है। पहला है हमारा फुलझार लेक, या इसको फुलहर लेक भी बोलते हैं। ओके, दूसरा है कोलेरू, तीसरा है अंचार, चौथा है हमीरसर लेक। फाइन, तो अगर हम इसकी बात करें तो फुलहार लेक की अगर बारे में बात करें, फुलहार लेक तो ये हमारा कहाँ पे, ये उत्तर प्रदेश है। ठीक, उत्तर प्रदेश के कहाँ पे है, पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है। ओके, उत्तर प्रदेश के, एक सेकेंड, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में।
फाइन, कहाँ पे, यूपी में। ये हो गया हमारा, तो ये तो हमारा क्या है, इनकरेक्ट है। कोल्लेरू लेक की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश में है, फाइन, आंध्र प्रदेश में है, तो ये भी हमारा करेक्ट नहीं है। ओके, अंचल लेक की बात करें तो ये कहाँ पे है, ये जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है, तो यही हमारा क्या है, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम चौथे की बात करें तो ये क्या है, जम्मू एंड कश्मीर में हमारा नहीं है, तो कहाँ पे अगर इसकी बात करें तो ये जो पर्टिकुलर ऑप्शन है ये हमारा गुजरात में लोकेटेड है। ओके, आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल हमारा असर्शन और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। क्या स्टेटमेंट दिया गया, देखते हैं मुझसे। यमुना बिकम्स अ डेड रिवर बिटवीन दिल्ली एंड आगरा। दिल्ली और आगरा के बीच में जो यमुना है एक तरीके से डेड रिवर का काम करता है, या डेड एक तरीके से देखने को मिलता है। फाइन, मोस्ट ऑफ द ईयर, लगभग पूरे साल में। ओके, अगर हम जो थोड़ा सा जो मॉनसून जो टाइम पीरियड है उसको छोड़ दें तब, तो ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट है। बिकॉज इस बीच में अगर हम देखें तो जो यमुना रिवर है काफ़ी ज़्यादा पोल्यूटेड है। क्यों? बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल और जो डोमेस्टिक डिस्चार्ज है उस रिवर में बहुत ही ज़्यादा है। फाइन, तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। और अगर हम रीज़न की बात करें कि यमुना इज अ नॉन पेरिनियल रिवर, क्या इस वजह से ऐसा है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, और पहले अगर हम बात करें कि यमुना जो है ये क्या है, पेरिनियल रिवर है, तो ये स्टेटमेंट तो हमारा क्या है, जो रीज़न है ये तो इनकरेक्ट है, मतलब ये क्या है, फॉल्स है। फाइन, जबकि ये हमारा ट्रू है। तो यहां से हम अपने आंसर को देखते हैं कि assertion is true but reasoning is false, मतलब A is true but R is false, तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यमुना की बात करें तो यमुना जो है यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलता है। फाइन, और ये एक तरीके से हम बात करें तो लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर की, और सेकंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी अगर हम वॉल्यूम के टर्म्स में देखें तो सेकंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर की। ठीक है, यहां पे हमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो अगर हम बात करें कि तो लार्जेस्ट जो ट्रिब्यूटरी है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर गंगा रिवर की, तो वो कौन है, तो वो है घाघरा रिवर। फाइन, यही बात ध्यान देना है कि यमुना इज नॉट द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर हम इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज कॉल्ड गंगा ऑफ साउथ। काफी आसान सा सवाल है। ठीक, हम किसको बोलते हैं, गोदावरी रिवर को हम बोलते हैं गंगा ऑफ साउथ, या इसको वृद्ध गंगा भी हम बोलते हैं। ठीक, वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा, ठीक है, या गंगा ऑफ द साउथ। ओके, आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, ये भी असर्शन और रीजन टाइप क्वेश्चन है कि द रिवर्स ऑफ द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया डू नॉट फॉर्म डेल्टा। जो वेस्टर्न कोस्ट के जो रिवर्स हैं, ठीक है, वो डेल्टा का फॉर्मेशन नहीं करते। फाइन, रीजन क्या दे रहा है कि दे फ्लो थ्रू शॉर्ट कोर्स ऑन रिलेटिवली हार्डर रॉक्स। वो कम डिस्टेंस के लिए फ्लो करते हैं और मतलब हार्ड रॉक या हार्ड चट्टानों से के थ्रू गुजर के वो एक तरीके से अरेबियन सी में गिर जाते हैं। फाइन, तो अगर इसकी बात करें तो हमारा यहाँ पे असर्शन भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है। ओके, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। फाइन, तो अगर हम डेल्टास की बात करें फॉर्मेशन की, तो ये तब बनता है जब रिवर्स अपने साथ सेडिमेंट, सैंड, सिल्ट, क्ले लेके आती हैं और एट द माउथ ऑफ द रिवर, ठीक है, यहाँ पे क्या करती है, वो डिपॉजिट करती हैं। ओके, तो जो हमारा ईस्टर्न कोस्ट है वो डेल्टा फॉर्मेशन के लिए ज़्यादा फेवरेबल है, तो वहाँ पे हम डेल्टा बनते देखते हैं, जैसे कृष्णा गोदावरी डेल्टा, ठीक है, कावेरी, ठीक, ये सभी नदियाँ क्या है, डेल्टा का फॉर्मेशन करती हैं। और जबकि जो वेस्टर्न जो रिवर्स है, वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स, वहाँ पे क्या करता, हमें डेल्टा का फॉर्मेशन नहीं देखने को मिलता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो एक तरीके से वेस्टर्न घाट है उसका जो एक तरीके से स्टीप फ्लो देखने को मिलता है, काफ़ी तेज़ी से जो रिवर्स होती हैं वो काफ़ी रैपिडली फ्लो करती हैं बिकॉज ऑफ जो स्लोप है, ग्रेडियंट है, उसकी वजह से। ठीक है, और सेकंड रीज़न क्या हो जाएगा कि ये हार्डर रॉक सरफेस से फ्लो करती है, तो बहुत ज़्यादा अपने साथ सेडिमेंट्स नहीं कैरी कर पाती, इरोजन वहाँ पे नहीं हो पाता,
तो ये भी एक क्या है, इंपॉर्टेंट कारण है। तीसरा क्या हो जाता है कि ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए फ्लो करती है, जबकि अगर हम जो ईस्टर्न रिवर है जो ईस्टर्न बे ऑफ बंगाल में आती है वो काफ़ी जो है लंबे डिस्टेंस कवर करके तय करके वो आती है। इस वजह से वो अपने साथ ढेर सारा जो सेडिमेंट्स है इन द फॉर्म ऑफ सैंड, सिल्ट और क्ले वो इकट्ठा करके आती है और अंत में डेल्टा का फॉर्मेशन करती है। तो ये क्या है, मेजर जो फैक्टर्स हैं किसके, जो डेल्टा का फॉर्मेशन का। और इसी वजह से जो वेस्टर्न हमारा कोस्ट है वहां पे डेल्टा का फॉर्मेशन नहीं होता, तो किसका होता है, यहाँ पे एस्चुरीज का फॉर्मेशन होता है। फाइन, क्या बोलते हैं हम, एस्चुरीज। तो ये इनके कारण थे। आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है कि दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं। ओके, द रिवर्स ऑफ साउथ इंडिया मेनली हैव विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रेनेज पैटर्न्स। कौन सा ड्रेनेज पैटर्न देखने को मिलता है। ड्रेनेज पैटर्न के बारे में हमने कल जाना था, देखा था, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न्स होते हैं। फाइन, जैसे ट्रेलिस हो गया, पैरेलल हो गया, ठीक है, रेडियल हो गया, सेंट्रीपेटल हो गया, डेंड्राइटिक हो गए। तो ये सभी क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न्स, ड्रेनेज पैटर्न देखने को मिलते हैं। तो अगर हम साउथ इंडियन रिवर्स की बात करें तो वहां पे हमें डेंड्राइटिक पैटर्न देखने को मिलता है, दैट इज ऑप्शन सी। ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगर डेंड्राइटिक पैटर्न की अगर बात करें तो एक तरीके से ये ट्री लाइक रिप्रेजेंटेशन हमें देखने को मिलता है, मतलब एक तरीके से इस तरीके से कुछ ब्रांचेस हमें रिवर्स के देखने को मिलते हैं, ट्रिब्यूटरीज के। फाइन, तो कुछ इस तरीके का हम देख सकते हैं। यहाँ पे क्या है, एक पेड़ की टहनियाँ जैसे शेप में हमें रिवर्स दिख रहे हैं और उनके जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो देखने को मिल रही हैं। फाइन, और क्लियरिटी से अगर हम देखें तो इस तरीके का कुछ पैटर्न हमें मिलता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डेंड्राइटिक पैटर्न। क्या बोलते हैं, डेंड्राइटिक पैटर्न या ड्रेनेज सिस्टम भी हम कह सकते हैं, डेंड्राइटिक पैटर्न या ड्रेनेज सिस्टम। आइए आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट ओरिजिनेट इन इंडिया। इनमें से कौन सा रिवर जो है इंडिया में ओरिजिनेट नहीं होता। ठीक, पहला है सतलज, रावी, चेनाब, ब्यास। फाइन, अगर इसकी हम बात करें तो हम समझ सकते हैं कि सतलज की बात करें तो ये इंडिया में इसका ओरिजिन पॉइंट नहीं देखने को मिलता। फाइन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अब सतलज कहाँ ओरिजिनेट करता है, इसकी अगर हम बात करें तो राकाज लेक। ठीक है, राकाज लेक नियर मानसरोवर। ठीक है, नियर मानसरोवर इन तिब्बत जो रीजन है वहां से इसका ओरिजिन पॉइंट देखने को मिलता है। फाइन, जबकि बाकी की जो 3 रिवर्स हैं ये तीनों ये इंडिया में ओरिजिनेट होती हैं। फाइन, जैसे अगर हम बात करें ब्यास की, रावी की, तो ये रोहतांग जो पास है वहां से निकलती है नदियां, ओरिजिनेट होती हैं ये दोनों। ओके, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यहाँ पे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आप इस तरीके से क्या है, इंडस के जो रिवर सिस्टम्स है उनके बारे में यहाँ पे मैप में डिस्क्राइब किया गया, जहाँ पे ये हमारी जो मेन रिवर है इंडस और यहाँ से झेलम, चेनाब, जैसा कि हम देख सकते हैं मैप में, चेनाब जो है यहाँ से ओरिजिनेट होती है, जम्मू यहाँ से हम देख सकते हैं। ठीक, सतलज हमारा ये हो गया जो कि राकाज लेक से ओरिजिनेट होती है, जो कि इंडिया के क्या है, बाहर है। बाकी के 3 अगर देखें हम, ब्यास, रावी और चेनाब, ठीक, तो वो इंडिया से, और झेलम भी जो है इंडिया में ही ओरिजिनेट होती है। मतलब इंडस और सतलज जो है बाहर ओरिजिनेट होती हैं और बाकी के जो रिवर्स हैं, ठीक है, इस सिस्टम के, वो इंडिया में ओरिजिनेट करती हैं। फाइन, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ दीज वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स फ्लो बिटवीन 2 माउंटेन रेंजेस। इनमें से जो रिवर्स में से दी गई है कौन सा 2 माउंटेन रेंज के बीच से होके पास करती है। फाइन, शारावती रिवर, नर्मदा, माही और साबरमती। अगर हम इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये भी काफ़ी आसान सा सवाल पूछा गया है। कुछ इसी तरीके के क्वेश्चन जो ड्रेनेज सिस्टम होते हैं या रिवर्स और लेक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि काफ़ी अगर आपने पढ़ा है तो आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। फाइन, तो आइए वापस चलते हैं क्वेश्चन पे। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा बी, दैट इज नर्मदा। नर्मदा 2 माउंटेन रेंज से होके गुजरती है। ठीक है, अगर हम इसके बारे में अगर बात करें तो यहां मान लीजिए अगर हमारा क्या हो गया, विंध्यन रेंज। ठीक है, विंध्यन रेंज और उसके नीचे सतपुरा।
ये हमारे दो माउंटेन रेंज होंगे और इसी के बीच से अमरकंटक से इसका ओरिजिन पॉइंट है, अमरकंटक हिल्स, वहां से ये निकलती है, ठीक है, और ये जो है वेस्टवर्ड फ्लो करती है थ्रू अ रिफ्ट वैली, ठीक, और जाके अरेबियन सी में गिर जाती है। तो ये जो रिवर है ये क्या है, नर्मदा रिवर। फाइन। तो इस तरीके का कुछ हमें पैटर्न देखने को मिलता है। आप जैसा कि यहाँ पे मैप में देख सकते हैं, ये दिस इज विंध्यास, दिस इज सतपुरा, और उसके बीच से हमारा नर्मदा रिवर निकल के आगे जाता है। फाइन, चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा क्या क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, इसमें से कौन सा करेक्ट क्या है, मैच हमें देखने को मिलता है। फाइन, अगर हम यहाँ पे अगर हम बात करें तो लोनार लेक की अगर बात की जाए तो लोनार लेक कहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश इसमें दे रखा है, ये क्या है हमारा इनकरेक्ट है, जबकि ये महाराष्ट्र में स्टेट में हमारा एग्जिस्ट करता है, ठीक है, महाराष्ट्र में एग्जिस्ट करता है। और वहीं नक्की अगर लेक की बात करें तो ये राजस्थान स्टेट में, कहाँ पे, राजस्थान स्टेट में है, ठीक है, ना कि गुजरात में। राजस्थान के माउंट आबू जो हिल है वहां पे एक तरीके से ये लेक देखने को हमें मिलता है। कोलेरू लेक की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। ये हमारा बिल्कुल सही मैच यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ इस वजह से जो आंसर हमारा हो जाएगा सी, दैट इज करेक्ट। और पुलिकैट लेक की बात करें तो वो केरल में एग्जिस्ट नहीं करता, जैसा कि हमने शुरुआत में बताया कि कोलेरू लेक मैप के थ्रू आपको एक तरीके से बताया, ठीक है, सॉरी, पुलिकैट लेक के बारे में बताया मैप के थ्रू कि ये ऑन द बॉर्डर ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु के बॉर्डर पे ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है, जिसका कि मेजर पोर्शन आंध्र प्रदेश स्टेट में लाई करता है, ठीक है। और इसके ठीक इसके ईस्ट में हमें कौन सा आइलैंड देखने को मिलता है, एक इंपॉर्टेंट आइलैंड जो हमारे स्पेस रिसर्च के लिए जाना जाता है, वो है श्रीहरिकोटा आइलैंड, जहां पे सतीश धवन स्पेस सेंटर लोकेटेड है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। फाइन, तो यहां पे हम देख सकते हैं कि मैप में दिस इज कोलेरू लेक इन आंध्र प्रदेश, और ये हमारा बॉर्डर पे क्या है, पुलिकैट लेक एग्जिस्ट करता है। फाइन, अगला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज कॉल्ड बायोलॉजिकल डेजर्ट ऑन अकाउंट ऑफ इट्स पोल्यूटेंट्स, ठीक है, अपने प्रदूषकों के कारण निम्न में से कौन सी नदी जो है जैविक मरुस्थल कहलाती है। ऑप्शन है हमारे यमुना, पेरियर, ठीक, दामोदर और महानदी। तो इस क्वेश्चन का, इस सवाल का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या है, दामोदर रिवर। फाइन, दामोदर रिवर को हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल डेजर्ट कहते हैं। क्यों कहते हैं ऐसा, बिकॉज ऑफ जो उसमें इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज है, बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज होने के कारण, पॉल्यूटेंट्स के कारण, ठीक है, पॉल्यूशन के कारण उसको हम इस नाम से जानते हैं, बायोलॉजिकल डेजर्ट, ठीक है। बायोलॉजिकल डेजर्ट, इसका क्या मतलब है कि वहाँ पे कोई लाइफ हमें देखने को नहीं मिलती उस एरिया में, ठीक है, रिवर के नहीं मिलती, चाहे वो फिश हो या अदर एक्वाटिक एनिमल की बात हो, हमें इनमें से कोई भी देखने को नहीं मिलता, और इसी कारण इसको बायोलॉजिकल डेजर्ट का नाम दिया गया है। फाइन, तो दामोदर रिवर की बात करें तो ये गंगा रिवर की भी क्या है, एक ट्रिब्यूटरी है। फाइन, और ये झारखंड में इसका ओरिजिन हमें देखने को मिलता है। फाइन, झारखंड और वेस्ट बंगाल में इसका एक तरीके से फैलाव हमें देखने को मिलता है। फाइन, बहुत सारे इसके ट्रिब्यूटरीज भी हैं, ठीक है, जैसे बाराकर हो गए जिसपे कि तिलैया डैम भी लोकेटेड है, और भी बहुत सारे डैम्स इसके ट्रिब्यूटरीज पे देखने को मिलते हैं। और ये यहाँ पे हम दामोदर रिवर जो है, दामोदर वैली कॉर्पो जो प्रोजेक्ट है उसके लिए भी जाना जाता है, ठीक। और एक टाइम पे एक तरीके से जो इस रिवर को सॉरो ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। फाइन, कहा जाता था जब तक कि ये जो दामोदर वैली प्रोजेक्ट है वो नहीं आया था, ठीक है, बिकॉज ऑफ फ्लडिंग, फ्लड के कारण बहुत ज़्यादा एक तरीके से परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ती थी, और इसीलिए इसको सॉरो ऑफ बंगाल कहते थे। फाइन, आगे चलते हैं। जैसा कि मैप में देख सकते हैं, दिस इज और दामोदर रिवर है ये हमारा, ठीक है, और ऐसा कि हम देख सकते हैं यहाँ से कि झारखंड में इसका ओरिजिन होता है, फिर वेस्ट बंगाल से ये पास होती है। फाइन, अगला सवाल देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज थ्रू रिफ्ट वैली, कौन सी जो नदी है वो रिफ्ट वैली, ठीक है, से या रिफ्ट घाटी से होके गुजरती है। फाइन, काफ़ी आसान सवाल है ये। गंगा, ब्रह्मपुत्र,
नर्मदा और कृष्णा। ठीक है, तो ये जो आंसर हमारा इसका क्या है, नर्मदा रिवर जो है रिफ्ट वैली से होके गुजरती है। जैसा कि हमने पिछले आपको जो फिगर में दिखाया कि यहाँ पे क्या है, विंध्यन रेंज हो जाता है हमारा, यहाँ पे सतपुरा रेंज हो जाता है और उसके बीच से नर्मदा क्या है, ये क्या है, एक रिफ्ट वैली है दोनों माउंटेन रेंज के बीच में। फाइन, रिफ्ट वैली का फॉर्मेशन एक तरीके से हम बात करें तो टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट के कारण होता है। रिफ्ट वैली क्या है, एक तरीके से लो लैंड रीजन है। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये क्या है, लो लैंड रीजन है और यहीं से क्या है, नर्मदा फ्लो करती है, जो दबा हुआ रीजन है या लो लैंड है। ठीक है, तो इसको हम रिफ्ट वैली बोलते हैं। जैसा कि अगर हम डायग्राम में देखें तो दिस इज रिफ्ट वैली, ये जो हम देख सकते हैं रिवर का एरिया, और इसी के थ्रू होके हमारी नर्मदा रिवर फ्लो करती है। फाइन, आइए आगे देखते हैं। अगला सवाल हमारा है असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है कि रिवर दामोदर वाज नोन एज रिवर ऑफ सॉरो इन वेस्ट बंगाल। जैसा कि हमने जस्ट अभी आपको इसके बारे में बताया, प्रायर टू द डेवलपमेंट ऑफ दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, या जो प्रोजेक्ट था। ठीक है, इसके बारे में हमने जस्ट अभी आपको बताया, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल ही क्या है, करेक्ट है। रीजन क्या दे रखा है कि दामोदर इन इट्स अपर रीचेज फ्लो रैपिडली एंड इन इट्स लोअर रीचेज या रन्स टू स्लगिशली। ठीक है, बहुत मतलब अपर रीचेज में इसका जो स्पीड होता है काफ़ी रैपिड, काफ़ी तेजी से ये बहाव देखने को मिलता है, और जो लोअर इसका रीजन है वहाँ पे काफ़ी मतलब स्लो इसकी स्पीड हो जाती है। फाइन, तो इसी कारण से इसको सॉरो ऑफ बंगाल बोला जाता था। ये भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे असर्शन और रीजन दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। फाइन, तो जो उत्तर हमारा हो जाएगा ए, दैट इज बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द गिवन असर्शन। फाइन, तो यहाँ हम कुछ लिस्ट दे सकते हैं। आप जैसा कि देख सकते हैं, कल हमने बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वाटरफॉल्स पे भी किए थे, और वाटरफॉल से भी हर साल हमने लगभग जो है सवाल देखने को मिलता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लिस्ट हैं जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो है मैच द फॉलोइंग टाइप में वाटरफॉल से भी पूछा जाता है। फाइन, जैसे कि इनमें से अगर बात करें कुंचिकल फॉल्स, ये पूछा गया है, बारह पानी ये भी पूछा गया है, दूध सागर ये भी काफ़ी कॉमन है। ठीक है, जो कि पूछा गया है इन द स्टेट ऑफ, कहाँ पे, गोवा के मांडोवी रिवर पे ये एग्जिस्ट करता है। फाइन, मीन मूटी हो गया, बरकाना फॉल्स जो कि कर्नाटका में है, ये सभी पूछे गए हैं। फाइन, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस वजह से हम आपको एक लिस्ट प्रोवाइड कर देंगे, आप कहेंगे तो इसका पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल में भी शेयर कर देंगे, जहां से आप इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। फाइन, तो ये हमारा क्या है, एक लिस्ट है। जोग फॉल्स जैसा देखें तो कल हमने इस पे सवाल भी लगाया था, कंदाधार फॉल, इस पे भी सवाल लगा था, उड़ीसा में आपका ये एग्जिस्ट करता है। फाइन, तो ये सभी क्या है, इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स हैं। ओके, पलानी हिल्स ये कहाँ है फॉल्स, ये कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। तो ये सभी पूछे गए क्वेश्चंस के बेस पे हमने ये जो है टेबल तैयार किया है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चंस है हमारे वो क्या है, अब डैम्स के बेस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। फाइन, ये सवाल हमारा 2022 में पूछा गया था। ठीक, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डैम्स इज नॉट इन उत्तर प्रदेश, इनमें से कौन सा डैम क्या है, उत्तर प्रदेश में नहीं है। फाइन, पहला है अरवरा, अदवा, बघेलखंड, बदुआ डैम। ओके, तो अगर हम इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो अरवरा जो है उत्तर प्रदेश में एग्जिस्ट करता है। उत्तर प्रदेश में बात करें तो कहाँ पे, ये उत्तर प्रदेश के एक तरीके से मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। ठीक है, और गरई रिवर इसको बोलते हैं, इस पे ये डैम क्या है, एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अदवा की बात करें तो ये भी यूपी में है। फाइन, अदवा रिवर पे है, रिवर का नाम ही है अदवा रिवर। फाइन, बघेलखंड भी उत्तर प्रदेश में ही है, इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ, कहाँ पे, बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है हमारा। ठीक है, और बदुआ की बात करें तो ये हमारा उत्तर प्रदेश में एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, ये कहाँ पे, ये बिहार में एग्जिस्ट करता है ये पर्टिकुलर जो डैम है। तो ये हमारा आंसर भी हो जाएगा, क्योंकि दिस इज नॉट इन उत्तर प्रदेश, और यही क्वेश्चन में आपसे पूछा भी गया था। ओके, तो आइए आगे बढ़ते हैं। फाइन, अगला सवाल हमारा क्या पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा हमें
जो है करेक्टली मैच नहीं देखने को यहाँ पे मिल रहा है। फाइन। तो अगर हम बात करें सरदार सरोवर डैम की, तो ये नर्मदा रिवर पे है, बिल्कुल ये क्या है, सही है। ओके, नर्मदा रिवर पे है इन द स्टेट ऑफ गुजरात। ओके, दूसरा क्या है, तिलैया डैम। तिलैया डैम क्या है, कोनार रिवर। तो ये हमारा क्या है, इनकरेक्ट है, क्योंकि ये कोनार रिवर पे नहीं है बल्कि बराकर रिवर पे है, जो कि दामोदर रिवर की एक सहायक नदी है, एक ट्रिब्यूटरी है। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। जबकि गांधी सागर डैम की बात करें, चंबल रिवर पे एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल सही है। और नागार्जुना सागर डैम जो कि कृष्णा रिवर पे एग्जिस्ट करता है। फाइन। और ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना स्टेट में लाई करता है, इसका फैलाव जो है देखने को मिलता है। ओके, और गांधी सागर डैम जैसा कि हमने कहा चंबल रिवर पे, और ये मध्य प्रदेश के स्टेट में एग्जिस्ट करता है। अगला सवाल देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। यहाँ पे भी ठीक उसी पैटर्न का क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सा, यहाँ पे एक साइड हॉट स्प्रिंग दे दिया गया, दूसरे साइड लोकेशन। ठीक है, तो अगर हम पहला ऑप्शन देखें तो मणिकरण, मणिकरण जो है हिमाचल प्रदेश, ये क्या है, बिल्कुल करेक्ट है हमारा। फाइन। मणिकरण कहाँ पे है, हॉट स्प्रिंग हिमाचल प्रदेश में है। ज्वालामुखी की अगर हम बात करें तो ज्वालामुखी क्या है, जम्मू एंड कश्मीर दे रखा है, तो ये हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट है। फाइन, ये जम्मू कश्मीर में नहीं है। ओके, ये भी हमारा ज्वालामुखी की भी बात करें तो ये भी हमारा कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में ही एग्जिस्ट करता है। वहीं अगर थर्ड ऑप्शन की बात करें तो ये क्या, अनहोनी, ये मध्य प्रदेश में है। चूँकि हमें अपना जो हमारा आंसर है वो मिल चुका है, ऑप्शन बी, बिकॉज ज्वालामुखी इज इन हिमाचल प्रदेश। और चौथा क्या है, तपता पानी जो है वो उड़ीसा में जाना जाता है, उस उड़ीसा में स्थित है। तो ये भी करेक्टली मैच्ड है। ठीक, तो यहाँ पे उत्तर जो हमारा है ज्वालामुखी। फाइन, आगे देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डैम्स इज बिल्ट अक्रॉस बेतवा रिवर। ठीक, इनमें से कौन सा डैम जो है बेतवा रिवर पे जो है बनाया गया है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो क्या है, राजघाट डैम। राजघाट डैम को बेतवा नदी पे बनाया गया है। ओके, जबकि रिहंद डैम रिहंद रिवर पे है। लवकुश बराज जो है गंगा रिवर पे इसको बनाया गया है। फाइन। और वहीं अगर हम शारदा रिवर की बात करें तो ये शारदा बराज की बात करें तो शारदा रिवर पे है। फाइन, अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है कि मैच द फॉलोइंग टाइप है, कि एक साइड रिवर दे रखा है, वहीं दूसरी साइड डैम्स दे रखे हैं। तो यहाँ अगर हम बात करें तो दामोदर, जैसा कि हमने पढ़ा, ये इंडिया में है सबसे बड़ी बात, और बाकी के जो आपको डैम्स दे रखे हैं ये वर्ल्ड में अलग अलग जो कंट्रीज़ के डैम्स दिए गए हैं। तो अगर हम दामोदर रिवर जैसा कि जानते हैं कि ये पंचेत हिल के पास क्या है, एग्जिस्ट करता है, लोकेटेड है। ठीक है, तो बी का 3 हम अगर देखें तो यहाँ पे तो हमें नहीं मिल रहा, तो इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे। सी ऑप्शन में भी अगर देखें तो यहाँ भी हमें क्या हो रहा है, नहीं मिल रहा है। फाइन। और अगर हम कोलोराडो रिवर की बात करें तो कोलोराडो रिवर पे हमारा कौन सा डैम एग्जिस्ट है, हूवर डैम, जो कि यूएस में है। फाइन, तो ये ए का हमारा क्या हो जाएगा, 4। तो हमें अगर देखें तो ए का हमें 4 किस ऑप्शन में मिल रहा है, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में हमें ए का 4 मिल रहा है इन दोनों में से। तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा और हम इसको काट देंगे। ठीक है, और अगर हम नाइल रिवर की अगर बात करें दैट इज सी, तो नाइल रिवर का क्या है, आसवान डैम, और वहीं ज़ैम्बेज़ी रिवर की बात करें तो करीबा डैम देखने को मिलता है इस पर्टिकुलर रिवर पे। ओके, आइए आगे देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं, कौन सा इनमें से सुमेलित नहीं है। ठीक, ये खास ध्यान देना हमें। फाइन, कौन सा सुमेलित नहीं है। अगर हम इसकी अगर बात करें तो जो नंगल डैम है, भाखड़ा नंगल डैम, ये कहाँ है, सतलज रिवर पे है, ये बिल्कुल सही हमारा दिया गया है। ठीक, सरदार सरोवर डैम की बात करें तो ये भी नर्मदा रिवर पे है, ये भी करेक्ट है। ओके, और अगर हम थर्ड ऑप्शन देखें नागार्जुना सागर डैम, तो ये यहाँ पे हमें गोदावरी रिवर दिया गया है, जबकि इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि जो नागार्जुना सागर डैम है वो कृष्णा रिवर पे हमारा एग्जिस्ट करता है। ठीक है, कहाँ पे, कृष्णा रिवर। तो ये इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। एंड फोर्थ ऑप्शन इज हीराकुड डैम, जो कि
कहाँ पे, महानंदी रिवर में इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा हमारा एग्जिस्ट करता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। तो आज के हमारे जो क्वेश्चंस थे यहीं तक थे। अब हम जो है, जैसा कि इस सीरीज में हम जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के तहत उत्तर प्रदेश के जितने भी जिले हैं उनसे जुड़े जो भी प्रोडक्ट्स हैं जिनको प्रमोट सरकार के द्वारा किया जा रहा है उसको देखते आ रहे हैं। तो आज के जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं अगर हम उनको देखें तो हमीरपुर से, जैसा कि इसको तो हमने कल भी देखा था कि यहाँ से शूज़ को प्रमोट किया जाएगा। ओके, वहीं जालौन से अगर बात करें तो यहाँ पे हैंडमेड पेपर आर्ट को प्रमोट किया जाएगा, प्रोत्साहन दिया जाएगा। और वहीं जौनपुर की बात करें तो यहाँ पे वुलन कारपेट्स या दरी को प्रमोट किया जाएगा, जिसके लिए ये जिला जाना जाता है। और वहीं झांसी की बात करें तो यहाँ पे सॉफ्ट टॉयज को प्रमोट किया जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से बच्चों को पसंद होता है। फाइन। वहीं कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग, स्पेशली बनाना, उसको ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जाएगा सरकार के द्वारा। कन्नौज की बात करें तो ये परफ्यूम के लिए जाना जाता है। किसके लिए? परफ्यूम के लिए, या इत्र बोलते हैं। ठीक। वहीं कुशीनगर की बात करें तो यहाँ पे बनाना फाइबर प्रोडक्ट्स और बनाना प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया जाएगा। ओके। और वहीं कानपुर देहात से बात करें तो यहाँ पे एल्यूमिनियम के यूटेंसिल्स, ठीक है, एल्यूमिनियम के से बने जो बर्तन हैं, यूटेंसिल्स हैं, उनको प्रमोट किया जाएगा। और कानपुर नगर की बात करें तो यहाँ पे लेदर प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया जाएगा। और आगरा को भी हम ध्यान रखें कि लेदर, वहाँ से भी लेदर प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया जा रहा है सरकार के द्वारा। और कासगंज की बात करें तो यहाँ पे जरी जरदोजी को प्रमोट किया जाएगा। फाइन। तो ये आज के डिस्ट्रिक्ट से जो बचे हुए डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इसी तरीके से हम अगले वीडियोस में उसको कवर करेंगे। तो पूरे हमारे जितने भी 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके बारे में हम जान जाएंगे। और एक दो बार अगर हम उसको देखेंगे सरसरी निगाह से तो हम एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि मोस्टली जो है क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग टाइप में ही पूछे जाएंगे, तो आपको अगर एक दो भी याद है तो आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, आपको एक एक 75 डिस्ट्रिक्ट्स याद करने की जरूरत नहीं है कि आप इसको पूरा ही रट लो। एक ओवरऑल क्या हो, आपके पास एक ओवरऑल व्यू हो, उससे काम चल जाएगा। फाइन। 2-4 बार आप देखेंगे तो आपके ये दिमाग में बैठ जाएगा। तो आज के लिए यही क्वेश्चंस थे। कल फिर हम नया टॉपिक लेके आएंगे और उसके बेस जो क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले पेपर्स में उनको डिस्कस करेंगे और उनको आपके साथ सॉल्व करेंगे। फाइन। तब तक के लिए धन्यवाद।